गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस यूनिट का नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अ सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n। मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें क्या हो m रो और n कॉलम। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे लेके बात करें, यहाँ पे एक टर्म है 2 3 1 4 5 6, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें m रो n कॉलम। m रो का मतलब कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। अब जैसे हमने ये मैट्रिक्स ली, रोज जो होती हैं वो होती हैं लेफ्ट टू राइट, इस तरफ जो होती हैं वो होती हैं रो, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो हो उस तरफ होते हैं कॉलम। क्लियर? तो अब इसमें कितनी रो हैं? एक रो ये है, रो ये कॉलम, एक कॉलम ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। क्लियर? ये करने के बाद इसने लिखा सेट ऑफ m क्रॉस n, मतलब ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर मतलब उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं? 2, और कॉलम कितने हैं? 3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका ऑर्डर। तो ये क्या हो गई? मैट्रिक्स। मतलब नंबर्स को अरेंज करना इन ऑर्डर्ड वे में। कौन सा ऑर्डर्ड वे? इन रो और कॉलम। तो उसको क्या कहते हैं हम? मैट्रिक्स। अब जैसे हमने एक पूरी मैट्रिक्स ली भी, इसमें m रोज हैं और n कॉलम हैं, a11 a12 a13, ये सारे क्या हैं इसके? एलिमेंट्स। और ये क्या है? सारी हमारी मैट्रिक्स। बिना ब्रेसिस के जो टर्म होगी वो मैट्रिक्स नहीं होती। जब तक बाहर ब्रैकेट ना हो तब तक मैट्रिक्स नहीं है। ब्रैकेट आपकी ये वाली भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है ऐसे, या फिर ये वाली भी, मतलब वो आपको ऐसे भी दे सकता है टर्म में, या फिर ये वाली भी। तो वो टर्म क्या होंगी? आपकी मैट्रिक्स। उसके बाद ये लिखा ना a11 a12 a13। a11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये जो लिखा है a11, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे aig। i मीन्स कौन सी रो है, j मीन्स कौन सा कॉलम है, और m है कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, और n मीन कितने नंबर ऑफ कॉलम है। क्लियर? m और n और i और j में डिफरेंस। i का मतलब कौन सी रो है और j कौन सा कॉलम है। m मतलब कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। अब जैसे इन्होंने यहाँ लिखा a11, a11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, a12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब अगर पोजीशन की बात करनी हो, जैसे इन्होंने यही दिया, अगर ये मुझे कहें फाइंड a21, 2 का मतलब जो पहली टर्म है ये रो, सेकंड इज योर कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो कौन सी है? ये वाली। फर्स्ट कॉलम कौन सा है? ये वाला। यहाँ कौन सा एलिमेंट है? 4। तो एलिमेंट क्या आ जाएगा? 4। अगर वो आपको कहे फाइंड a22, ये क्या है? आपकी रो, ये कॉलम, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो यहाँ कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 5। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं भी किस पोजीशन का कौन सा एलिमेंट है। क्लियर? अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास 9 टाइप्स हैं: रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम, डायगोनल, यूनिट, इक्वल मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। तो अभी हम इनकी टाइप्स करते हैं। सबसे पहले टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमें इतना पता है भी किसी भी टर्म को हम रेक्टेंगुलर तब कहते हैं जब उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल। पर अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यही लिखा है, ए मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m क्रॉस n हुज नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल ये है 2 3 1 4 2 1। कितनी रो हैं इसमें? 1 और 2, कॉलम 1 2 3। तो ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3। 2 3 जा कितना होता है? 6। चेक भी कर सकते हो भी उतना ऑर्डर ठीक है या नहीं। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। क्या ये इक्वल हैं?
नहीं। इक्वल नहीं है तो कौन सी मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर। क्लियर। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम किसी भी टर्म को स्क्वायर तब कहते हैं जब उसकी चारों साइड्स क्या हों? इक्वल। पर मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितनी रोज हों उतने ही कॉलम हों। फॉर एग्जाम्पल ये कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 1 2 3 और 4 लिख लो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट मीन्स मैट्रिक्स क्या है आपकी? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ऑफ द टाइप 1 क्रॉस n। 1 क्रॉस n का मतलब ये क्या है आपकी? रो। n इज योर कॉलम। हैविंग ए सिंगल रो, एक ही रो होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हों, जैसे ये। अब इसमें रो एक है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो वो कौन सी मैट्रिक्स है आपकी? रो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो। जिसमें कॉलम एक हो, रो जितनी मर्जी हो। रो तो एक ही है, सॉरी कॉलम एक है, रो कितनी है? 1 2 3 4 5। तो कैसे लिखेंगे? 5 क्रॉस 1, क्योंकि पहले क्या लिखते हैं हम? रोज, नंबर ऑफ रोज, फिर सेकंड नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। कहते हैं सबसे पहली कंडीशन है भी डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही उसमें नंबर ऑफ कॉलम होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये क्या लिखा उसने? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब डायगोनल मतलब ये चीज़, अच्छी लाइन, यहाँ पे एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? 0। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, दैट इज़ 5 6 और 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये है, ये मैट्रिक्स भी क्या है? डायगोनल, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट है, ये क्या है? 0। तो डायगोनल इज 1 और 3। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। कहते किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1। और हमें इतना भी पता है भी डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन क्या थी? भी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? वो स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 1 1। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। इट मीन्स ये कौन सी मैट्रिक्स है आपकी? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। कैपिटल आई लिख लिया मैंने। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? कितनी रो हैं? 3, और कॉलम भी कितने हैं? 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई के पैरों में 3 क्रॉस 3। 1 0 0 1। ये भी क्या है आपकी? यूनिट मैट्रिक्स। इसको भी मैं लिख सकती हूँ आई इंटू 2 क्रॉस 2। तो कई बार क्वेश्चन में वो यूनिटी लिखने की बजाय आपको ऐसे भी टर्म देगा, तो यहाँ से आपको पता करना पड़ेगा भी कौन सी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है कि 4 क्रॉस 4 है। उसके बाद नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स सेम है वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट इक्वल हों। डायगोनल हमें पता है पहले स्केयर होती है मैट्रिक्स, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। जब हमने डायगोनल मैट्रिक्स की थी तो वहाँ पे एलिमेंट अलग अलग हों तो चलेगा, पर नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0। यूनिट में कंडीशन है डायगोनल एलिमेंट आपके 1 होने चाहिए। स्केलर में कहते 1 ना हो पर सेम हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स। अब जैसे ये है, तो ये भी क्या है आपकी? स्केलर मैट्रिक्स। उसकी इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है? सेम। उसके बाद नेक्स्ट आती है नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0, मतलब वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हों? 0, उसको क्या कहते थे हम? नल मैट्रिक्स। और 0 हो तो हम एक बड़ी वाली 0 से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वल मैट्रिसेस। मैंने वर्ड यहाँ यूज़ किया मैट्रिसेस, क्योंकि पीछे मैं मैट्रिक्स कर रही थी। मैट्रिसेस मतलब वहाँ यहाँ पे अब एक मैट्रिक्स नहीं है, ज़्यादा है।
ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो हम उसको मैट्रिसेस कहते हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। किन्हीं भी मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स तब कहते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। मतलब अगर एक 2x2 की है तो दूसरी भी 2x2 की होनी चाहिए। जैसे ये हमने ले लिया, दोनों का ऑर्डर क्या है 2x2, तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं A11 की वैल्यू 2 है, 1 2 की 3 है, 2 1 की 4 है, 2 2 की 5 है। अब इन केस, अब यहाँ वर्ड भी है ना एलिमेंट्स आर इक्वल, जैसे वो कहे दोनों का ऑर्डर सेम है पर यहाँ पे नंबर 2 है तो यहाँ पे भी नंबर क्या है 2, क्योंकि इनकी तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 6 और 2 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या है आपकी इक्वल मैट्रिसेस। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो आपके सिलेबस में भी हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।